हम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। मोहनीय कर्म की बात आपके साथ चल रही थी। मोहनीय कर्म का उदय कैसे हमारे मूल अस्तित्व को, हमारी गुस्सा मेरा नेचर है, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। मेरी प्रकृति है, उसको मैं क्या कर सकता हूं। यानी बीमारी हमारी कितनी सहज हो गई कि हमने बीमारी को नेचर के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो सोच बनता है ये मोहनीय कर्म के कारण से बनता है। जब तक व्यक्ति को अपना अपराधी, अपना गुनाही आराधना के रूप में नजर आता है, तब तक उसमें करेक्शन की कोई संभावना नहीं है। अपनी गलती ही किसी आदमी को यदि अच्छा काम लग रहा हो तो उसमें करेक्शन सपने में भी होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए आप देखोगे, ओपनली देखोगे, कई चोर लोग होते हैं और वो अपने चोरी का समर्थन करते हैं कि मैं क्या चोरी कर रहा हूं, सब चोरी करता है। कोई धन की करता है, कोई तन की करता है, कोई मन की करता है, कोई ज्ञान की करता है, सब तो चोर है। झूठ बोलते हैं लेकिन झूठ का समर्थन करते हैं। दो स्थितियां हैं, एक झूठ बोलना और झूठ को गलत समझना, और एक झूठ बोलना और झूठ का समर्थन करना। बिना झूठ बोले कोई काम चलता है क्या? झूठ तो बोलना ही पड़ता है। ये जो झूठ के प्रति, ये जो अशुभ के प्रति, ये जो बैड कैरेक्टर के प्रति हमारा लगाव है, हमारा सपोर्ट है, ये मोहनीय कर्म के कारण से। और एक स्थिति, जिस स्थिति पर आज बात करनी है और कल अंतराय कर्म पर बात करनी है। आज मोहनीय कर्म का विषय थोड़े मैं समेट रहा हूं, बाद में चर्चा चलेगी। ऐसे पर्यूषण पर्व में जैसा सुझाव आपके सामने आया, आप अभी 8 बजे आ रहे हो, पर्यूषण पर्व में आपको 8:30 बजे आना है। अभी आप 9, सवा 9 बजे जाते हो और पर्यूषण पर्व में आपको 10 बजे जाना है। आप 11 बजे तक रुको तो मना नहीं मेरी, क्योंकि 8:30 से 10 जिन्होंने कर्मों का क्षय किया, जिन्होंने निकाचित कर्म का क्षय किया। कौन से कर्म का? निकाचित कर्म की डेफिनेशन आपको याद होगी, दे चुका हूं कि जिस कर्म बंध में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, नो चेंजेस। निधत्त में चेंजेस किए जा सकते हैं, बद्ध में चेंजेस किए जा सकते हैं, स्पृष्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं। निकाचित कर्म का अर्थ है कितना ही श्वास बदलो, कितने ही क्रिया करो, कितना ही कुछ करो, जिसमें कोई परिवर्तन लाया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं निकाचित कर्म। लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, उसको समाप्त जरूर किया जा सकता है। गड़बड़ी कहां हो गई, जो जानकार है उनके लिए कह रहा हूं।
जो नए हैं उनके लिए कोई कंफ्यूज नहीं है कि उनका कोरा पेज है, जो मैं लिख रहा हूं आराम से लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन जिनके पेज पर पहले कुछ लिखा हुआ है उनको नई बात थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने आज तक सुना हुआ है कि निकाचित कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। ये अधूरी बात है। मूलतः कर्म ग्रंथ में जो बात गई है वो केवल इतनी गई है, एकादश कर्णै ही अपरिवर्तनीयम निकाचितम। एकादश प्रयत्नों के द्वारा जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, उसको निकाचित कर्म कहते हैं। लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है ऐसा नहीं है, समाप्त किया जा सकता है। जैसे कई बार रसोई बिगड़ती है तो उसको सुधारने के कोई रास्ते होते हैं, और कई बार रसोई बिगड़ती है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको खाना कंपलसरी है क्या? उसको फेंका जा सकता है, उसको गड्ढे में डाला जा सकता है, उसको परठाया जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको निकाचित कहते हैं, लेकिन जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे कई ऐसी बीमारी होती है कि जिसको दवा से इलाज संभव नहीं होता है, लेकिन सर्जरी, ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है? जिसका इलाज दवा से नहीं होता है उसके लिए सर्जरी का ऑप्शन है। तो जो बीमारी दवा से ठीक नहीं होती है वो निकाचित कर्म है। जिसको सर्जरी ही करनी पड़ती है वो निकाचित कर्म है। और अंतगढ़ सूत्र ऐसे 90 साधकों की महागाथा है जिन्होंने निधत्त और निकाचित कर्मों को चेंज नहीं किया, क्षय किया। उसमें 8 साल का बच्चा भी है, अर्जुन माली भी है। उन 90 महापुरुषों की वो गाथा शायद आप में से कई लोगों ने पहले सुनी होगी, लेकिन समझी नहीं होगी। इस विषय में मुझे कोई सवाल पूछना नहीं आपसे। और उसको समझने का, और समझने के साथ उन 90 महापुरुषों की ऊर्जा के साथ, उनके साधना के वाइब्रेशन के साथ, उनके तेजस और कार्बन शरीर के स्पंदनों के साथ जुड़ने का, जोड़ने का एक उपक्रम गुरुवार से शुरू होगा 8:30 से 10। इतने दिनों तक आपने स्वाध्याय किया होगा। आराधना करने के लिए आपको आमंत्रण है, और आमंत्रण केवल आपको ही नहीं, जिसको क ख ग भी नहीं आता है, ABCD भी जिसको नहीं आती है, उसको भी आप साथ में लेकर के आओगे तो उसको भी आनंद की अनुभूति निश्चित रूप से होगी। मेरी एक श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से मैं आपको भी लाभान्वित करना चाहता हूं, उसमें सहभागी करना चाहता हूं। तीर्थंकर का प्रवचन ये तीर्थ करने वाला ही प्रवचन होता है।
पागल व्यक्ति की बड़बड़ सुनोगे तो पागल व्यक्ति की बड़बड़ सुनते सुनते आप क्या हो जाओगे? रोने वाले की बात सुनते सुनते कहीं ना कहीं अपने को भी रोना आता ही आता है। जोकर की बात सुनते सुनते कहीं ना कहीं अपने भी हंसी आ ही जाती है। वैसे तीर्थंकर का प्रवचन सुनते सुनते कहीं न कहीं अपन भी तीर्थ बन ही जाते। बिल्कुल खुला हो, खुले दिल से बात करता हूं, खुले जुबान से और खुले दिमाग से बात करता हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे में क्रोध है, मेरे में अहंकार है, मेरे में माया है, मेरे में लोभ है। जब भी मैं कुछ भी बोलता हूं आपसे, उसमें ये चारों ही आपके पास आते हैं। जैसे किसी पेड़ का पत्ता लो, फूल लो, फल लो या छाव लो, कुछ भी आप लोगे तो केवल छाव नहीं मिलेगी आपको, छाव के साथ उस पेड़ का जो कैरेक्टर है वो भी मिलेगा। आप लेना चाहो नहीं लेना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आना ही आना है। वैसे ही मैं आपसे, आप मेरे से, लेना चाहो नहीं लेना चाहो, हम दोनों के पास जो है वो एक दूसरे के पास जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। एकमात्र तीर्थंकर परमात्मा है कि जिनमें कोई पाप नहीं है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा का प्रवचन जब हम ग्रहण करते हैं तो उस प्रवचन के साथ केवल तीर्थंकर का अमृत ही आता है, जहर नहीं आता है। इसलिए मेरा साल में 2 बार मैं लोगों को आग्रह भी करता हूं, लोगों को थोड़ा सा डांटता भी हूं, फटकारता भी हूं कि परमात्मा का प्रवचन सुनने से इनकार मत करो। एक पर्युषण पर्व में और एक दशहरा से लेकर तो कार्तिक वदी अमावस्या निर्वाण कल्याणक तक, पर्युषण पर्व में अंतगढ़ श्रुतदेव की आराधना और दशहरे से लेकर निर्वाण कल्याणक तक परम पिता का चरम वचन, आखिरी प्रवचन, श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गौरव है मुझे उस बात पर कि जनता परमात्मा के प्रवचन के साथ जुड़ करके खुश हो जाती है। और बेंगलोर वालों ने वो देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं कि परमात्मा का जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए रात को 11:30 बजे भी बुलाया तो भी आ गए, क्योंकि लोगों की परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और उस श्रद्धा समर्पण को जगाने की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह, आपने क्लास शुरू रखने के लिए कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 8 दिन आप अंतगढ़ श्रुतदेव की आराधना में इससे अधिक आस्था से, इससे अधिक अहोभाव से यदि आप जुड़ोगे और औरों को जोड़ोगे तो निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव आपको भी आएगा, औरों को भी आएगा। और उस अनुभव को लेने के लिए मेरा आमंत्रण है आपको। मोहनीय कर्म की एक छोटी सी समस्या का
जिक्र करते हुए आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आप समझते हैं कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, आप करने का प्रयास भी करते हैं। ध्यान में रखना मेरा वाक्य, करने की बिल्कुल ईमानदारी की भावना है आपकी, कोई उसमें बेईमानी नहीं है। कोई कहता होगा कि नहीं चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी की 100% भावना है आपकी करने की। लेकिन 100% आपकी भावना होने के बावजूद भी आप उस काम को कर पाते नहीं है, और तब आपको लगता है कि ऐसा जब मैं करना चाहता हूं, और ऐसे समय में डबल स्थिति आ जाती है। एक तो जिनके साथ आप जीते हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि नहीं तेरी करने की भावना नहीं थी इसलिए तू नहीं कर सका। तो बाहर से भी प्रताड़ना और अंदर से भी पीड़ा कि अपन करना चाहते थे, बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहते थे, लेकिन करने का प्रयास भी किया लेकिन कर नहीं पाए। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से एक बहुत गजब के सवाल इंद्रभूति गौतम के, जो सामान्यतः अपने को सोचते भी नहीं है। आप सभी को पता है कि देवता के पास जन्म से ही एक शक्ति होती है, वैक्रिय शरीर होता है, और वैक्रिय शरीर का मीनिंग है वो जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। ओके, इंद्रभूति गौतम ने पूछा, ठाणांग सूत्र का जिक्र है कि भगवान सभी देवता जैसा चाहते हैं वैसा रूप बना सकते हैं क्या? भगवान ने कहा कुछ देवता बना सकते हैं, कुछ देवता नहीं बना सकते। बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बनाना कुछ चाहते हैं, बनाने के लिए प्रयास करते हैं, और बनता कुछ और ही है। तो इंद्रभूति गौतम को थोड़ा सा जैसा आपको आश्चर्य लगा उनको भी आश्चर्य लगा। ऐसे कैसे कि जब देवगति है, वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर का मीनिंग ही ये है कि जैसा रूप बनाना चाहते वैसा बना सकते हैं। ये बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता, ऐसा क्यों? ऐसा ही अपना जीवन है कि कुछ लोग जैसा जिंदगी को ढालना चाहते हैं वैसा ढाल लेते हैं, और कुछ लोग जैसा अपना जिंदगी को ढालना चाहते हैं ढाल नहीं पाते। क्यों? परमात्मा ने बहुत छोटा सा उत्तर दिया। दोनों सवालों का उत्तर एक साथ है कि दोनों का मूल आधार वही है कि करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, जैसा ढलना चाहते वैसे ढल नहीं पाते हैं। और परमात्मा ने उत्तर दिया कि जिस चेतना ने, जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने पिछले जन्म में कपट किया, छलना करी, माया करी, चीटिंग करी, और उसका प्रतिक्रमण किए बिना, उस अपराध को कबूल किए बिना, उस कलंक को धोए बिना, जिसने दूसरे जन्म का बंध कर लिया, वो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा नहीं बन सकता है। इसको
नियाना कहते हैं, निदान। क्या कहते हैं इसको? नियाना कहते हैं। और नियाना का मतलब 3 नियाने हैं। कितने हैं? माया, मिथ्या दर्शन और निदान, ये 3 शल्य है। कितने कांटे हैं? माया शल्य, नियान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये 3 कांटे जिसके जिंदगी में चुभ जाते हैं, वो किन किन बातों से वंचित हो जाता है। ध्यान में रखना, वाक्य बिल्कुल ध्यान से लेना, एक शब्द भी मत छोड़ना। नियाने के कारण से जो काम उसने किया है उसका फल उसको नहीं मिलता है। जो काम उसने किया है उसका फल उसको नहीं मिलता है। जो मेहनत उसने करी है, वो मेहनत उसने जिसके लिए करी थी वो नहीं मिलता, दूसरा मिलता है। पहला नियाने का परिणाम। और दूसरा नियाने का परिणाम है परस्पर में मोहब्बत करने वाले, नफरत करने वाले नहीं कह रहा हूं, परस्पर में मोहब्बत करने वाले भी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। नफरत करने वाले अलग हो जाएं, स्वीकार है, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करने वाले, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत रखने वाले लोग भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही समस्याएं करीबन करीबन हम सभी की जिंदगी में है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनके साथ हम रह नहीं पाते हैं। वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन साथ नहीं रह पाते हैं। करने की भावना है, करना चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, करना सही जाते हैं और होता गलत है। ये अपने अंदर की मोहनीय कर्म की ऊर्जा को, ये किसका खेल है? ये मोहनीय कर्म का खेल है। उत्तराध्ययन सूत्र में उसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया, चित्त और संभूति के अध्याय की वो व्यथा है। 6 जन्मों तक साथ में रहे, 5 जन्मों तक साथ में रहे। कितने जन्मों तक? 5 जन्मों तक साथ में रहे और 6ठे जन्म में बिछुड़ गए। 5 जन्मों तक एक साथ जन्मे, एक साथ जिए, एक साथ मरे। आपको जो कहा जाता है ना कि कोई किसी के साथ मौत में नहीं चलता, जब परमात्मा के अंतिम प्रवचन की आराधना होगी उत्तराध्ययन श्रुतदेव की, तब आपको पता चलेगा आगम क्या कहते हैं, छदमस्त क्या कहते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूं। परमात्मा क्या फरमाते हैं? चित्त और संभूति ऐसी जोड़ी कि 5 जन्मों तक 7 जन्मे, 7 जिए और 7 ही मरे। देवलोक में गए तो भी 7 में, तिर्यंच गति में गए तो भी, मनुष्य गति में आए तो भी 7 में, जिए भी 7 में, रहे भी 7 में और मरे भी 7 में। और 6ठे जन्म में बिना लड़ाई बिना झगड़े बिछुड़ गए। जन्म भी अलग हो गया, लेकिन एक दूसरे की याद आ गई। वो लंबी कहानी है। और तब संभूति राजा ने अपने पिछले जन्म के भाई से पूछा
कि जन्म में क्यों हमारा विच्छोह हो गया, हम क्यों बिछुड़ गए। उस समय चित्र के मुंह से परमात्मा ने एक ही उत्तर दिया, नियाना कड़ा तत्सफलम योगम वो गया। तूने संभूति मुनि के भव में निदान किया था, अपनी स्पिरिचुअल साधना के बदले में, अपनी अध्यात्म की साधना के बदले में तूने संसार को मांग लिया था। साधना किसके लिए करी थी? अध्यात्म के लिए। और अध्यात्म के लिए साधना करते करते तूने वासना को मांग लिया था, तूने भोग को मांग लिया था। और उस नियाने के कारण से तेरा और मेरा विरह हो गया, बिछुड़ना हो गया। नियाना अपने प्रिय जन से अपने को दूर कर देता है। नियाना बदले में कुछ मांगना। नियाना का मीनिंग क्या है? बदले में कुछ मांगना। जैसे आप अपने बच्चों को संतति का पालन पोषण करते हो, बहुत आनंद से करते हो, बहुत प्रेम से करते हो, बहुत ईमानदारी से करते हो, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, और उस समय आपकी डिमांड शुरू हो जाती है। मैंने तेरे लिए कितनी कष्ट उठाए तुझे पता है क्या? उसके बदले में मुझे क्या मिला? ये वाक्य अपने मुंह से यूं ही निकल जाता है। और जब जब ये वाक्य आपके मुंह से निकलता है, तब तब रिश्ते के ताबूत को एक एक किल ठोकी जाती है। आप भी महसूस करो ना, यदि आपको किसी ने मदद करी है और उस मदद का जिक्र वो बार बार आपसे करता है, अरे याद है कि तने उस समय मैं तने मदद करी थी, उस समय आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति सद्भाव जन्मते कि दुर्भाव जन्मते? जिस समय मां बाप अपने बेटे को बार बार कहते हैं कि मैंने तेरे लिए क्या किया, मुझे बदले में क्या मिला, ये क्या है? नियाना। और इस नियाने के कारण से संबंध टूटते ही चले जाते। इसी नियाने के कारण से इतना भयानक परिणाम सामने आता है। नागो जहां पंकज लावसन्नो, जैसे हाथी कीचड़ में धस जाए, दलदल में धस जाए, उसको किनारा दिखता है, वो किनारे पर आने के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन जितने जितने वो प्रयास करता है उतना क्या होता है? और धंसता ही चला जाता है। कीचड़ में गया हुआ कुत्ता आराम से बाहर आ सकता है, कीचड़ में गया हुआ कुत्ता आराम से बाहर आ सकता है, बकरी भी आराम से बाहर आ सकती है, लेकिन हाथी कीचड़ में चला जाए तो जितने प्रयास बाहर आने के लिए करेगा, परिणाम क्या आएगा? बहुत लोग मिलते हैं कि बोले महाराज साहब पचकान नहीं लिए तो शाम तक भी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, न माथा दुखता है, न चक्कर आते हैं, न पित्त लगते हैं, न भूख लगती है। लेकिन कहीं सुबह पचकान ले लिए कि फिर तो भूख भी लगनी है, माथा भी दुखना है, पित्त भी होने। पचकान नहीं लिए तो कुछ नहीं होता है, आराम से रह सकते हैं। और पचकान लिए क्यों? मैं जब लोग पूछते हैं तब नहीं बोलता हूं, वहां कुछ नहीं बोलता हूं,
कि वहां बोलना थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। इसका केवल एक ही कारण, पिछले जन्म में तपस्या को लेकर के नियाना किया। आप देखते हैं यूं आपका मन नहीं भटकता है, लेकिन माला गिनने बैठे मन भटकना शुरू हो गया। क्यों? कि पिछले जन्म में, इस जन्म में माला को लेकर के नियाना किया। माला जपी जाती है प्रभु के भक्ति में, प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु का स्वरूप प्राप्त करने के लिए, और उसकी बजाय माला से मांग लिया कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी कोर्ट के केस सुधर जाए। ये क्या है? नियाना है। इस नियाने के कारण से अपनी ही शक्ति, अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही पावर अपने खिलाफ काम करती है। और जब हम ही अपने दुश्मन बनते हैं तो हरना ही हरना है। सारी दुनिया दुश्मन बन जाए तो जीतने की संभावना है। सारी दुनिया दुश्मन बन जाए तो जीतने की संभावना है। स्वयं ही स्वयं के दुश्मन हो गए तो जीतने की कोई संभावना नहीं है। ये नियाना स्वयं को स्वयं का दुश्मन बनाता है। इसलिए साधना के मार्ग पर कदम रखने वाले को एक ही बंधन दिया जाता है कि भूल करके भी नियाना नहीं करना। इस नियाने के कारण से, और ये नियाना ऐसा मत सोचना कि आप लोग ही करते हैं। आगम में जिक्र जाता है कि राजग्रही नगरी में प्रभु पधारे। राजा श्रेणिक और रानी चेलना अपनी पूरी राजसी वेशभूषा के साथ प्रभु के दर्शन के लिए आए। वो किसके लिए आए? प्रभु दर्शन के लिए आए। लेकिन इतने अनुपम सुंदर थे, इतना उनका राजसी रूप था, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार भी बहुत गहरा था। और बाकी सब छिप सकता है, प्यार और नफरत नहीं छिपती है। तो उन दोनों को परमात्मा के दर्शन करते हुए देख करके वहां बैठे हुए साधु साध्वी, श्रावकों की बात नहीं कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं? साधु साध्वी कई साधुओं को रानी चेलना का सुख देख करके, रानी चेलना का रूप देख करके, रानी चेलना के प्रति राजा श्रेणी का प्रेम देख करके कई साधुओं के मन में सपना जन्मा कि हमारी संयम साधना का कोई रिजल्ट हो तो अगले जन्म में हमें रानी चेलना जैसा सुख मिले। कई साधुओं के मन में भी रानी चेलना के सुख और राजा श्रेणिक जैसा सुख प्राप्त करने की भावना जन्मी। कई साधुओं के मन में राजा श्रेणिक जैसा सुख प्राप्त करने की भावना जन्मी, कामना जन्मी। रानी चेलना और श्रेणिक तो दर्शन करके चले गए। और फिर भगवान महावीर ने सब साधु साध्वियों को बुलाया है कि करीबन सभी को इन्फेक्शन हो गया था। तो एक एक को कहा इंजेक्शन दे, इसलिए उन्होंने सभी को बुला करके एक साथ इंजेक्शन देने के लिए बुलाया और कहा कि जानते तो थे, बोले राजा श्रेणिक और रानी चेलना को देख करके ऐसे ऐसी भावनाएं, ऐसी ऐसी कामनाएं, ऐसे ऐसे संकल्प आपके मन में जन्मे हैं। ये नियाना है और तुम इसका प्रतिक्रमण कर लो। यदि प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो अगले जन्म में जो चाहा वो मिल जाएगा, लेकिन संयम धर्म नहीं मिलेगा।
तो उस समय साधु साधियों ने प्रतिक्रमण कर लिया, और जिन्होंने प्रतिक्रमण कर लिया वो मुक्त हो गए, और जिन्होंने प्रतिक्रमण नहीं किया वो फिर अगले जन्म में छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो और पक्का पकड़ लेता है। किसके कारण से? नियाने के कारण से। ये नियाने के दो परिणाम आपके सामने हैं। पहली बात, अपनी ही शक्ति अपने खिलाफ काम करती है। अपना ही हाथ दूसरे को मारने के बजाय स्वयं को मारता है। कई बार ऐसा हुआ है, शायद आपके जिंदगी में भी हुआ होगा। दूसरा कोई आपको पीटे, उसके बजाय आप स्वयं ही जाकर के दीवार पर अपना सिर पीट लेते हो। दूसरा कोई आपको मारे, उसके बजाय आप ही अपना हाथ अपने मुंह में मार लेते हो, थप्पड़ लगा लेते हो चिढ़ करके। आत्मक्रोध, स्वयं पर ही गुस्सा आता है। ये किसके कारण से? नियाने के कारण से। सुधरना चाहते सुधर नहीं पाते, सुधरने के पूरे रास्ते पता है, पूरे रास्ते पता है, कैसे सुधरा जा सकता है सब पता है, किस रास्ते से जाकर के मंजिल पर पहुंचेंगे पता है, चलने की ताकत भी है, चलने की भावना भी, फिर भी चल नहीं पाते। किसके कारण से? नियाने के कारण से। जन्म जन्म में जब भी ऐसी स्थिति का अनुभव हो जिंदगी में, तो समझ लेना कि पिछले जन्म का नियाना काम कर रहा है। और ऐसे समय में एक ही काम करना, इच्छा कारिणम संधि स भगवम। प्रभो, मैं नहीं जानता हूं मैंने किस जन्म में नियाना किया है। आप जानते हो मैंने किस समय नियाना किया है। मैं उस नियाने का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। इच्छा कारिणम संधि स भगवम। मेरे अनजाने में, मेरे जानने में जो नियाना मैंने किसी भी जन्म में किया होगा, उस नियाने का मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं। अहम न जानामि तो भम जानामि। मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो। जिस भी जन्म का मेरा वो नियाना होगा, जिस भी जन्म का मेरा वो काम होगा, जिस भी पल मैंने उन्हें किया होगा, प्रभो मेरे पर कृपा करो, मेरे पर अनुग्रह करो। मैं उसके लिए परिक्रमामि, निंदामि, गर्हयामि, अपमानमः ओशरामि। मैं उस नियाने को अपने चेतना से अलग करना चाहता हूं। मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी गर्ह करता हूं, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, मैं उससे स्वयं को अलग करता हूं। और हो सके तो लोगस्य का ध्यान कर लेना। नहीं लोगस्य आता हो तो पंच परमेष्टि का ध्यान कर लेना। एक 5-10 मिनट आराम से ध्यान में बैठना और जन्म जन्मांतर में हुए अपने उस नियाने से स्वयं को मुक्त कर लेना। उस नियाने से मुक्त होने के बाद आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा, आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा कि कैसे अंदर की बेड़ियां टूट गई है, कैसे अंदर के बंधन टूट गए हैं। उसको कोई दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को फील होता है, स्वयं को महसूस होता है। ध्यान में रखना, जो तुमने पिछले जन्म में किया है वो मैंने भी पिछले जन्म में किया है। मैंने भी इस परिणामों को भोगा है।
ऐसा भूल करके भी मत समझना कि तुम्हारा पास्ट काला है न मेरा पास्ट उजला है। पास्ट तो दोनों का, हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर कहाँ आ सकता है? वर्तमान में और भविष्य में। तो ये प्रतिक्रमण, नियाने का प्रतिक्रमण करना, परमात्मा ने इंद्रभूति गौतम को इतना ही बताया कि जिस जीव ने अपने नियाने का, अपने माया का पिछले जन्म में प्रतिक्रमण नहीं किया और वो देवलोक में आए, वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा बना, और दो परिणाम बताए उसके। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बोलने लगता है तो लोग कहते कि तुम बोलते ही चले जाओ, अच्छा लगता है तुम्हारा बोलना है। और कोई व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हो जाए, बैठ जा नीचे, क्यों बोर करे फालतू रहो। किसी की बात सुभाती है, किसी की बात बोर करती है। उसका भी कारण परमात्मा ने इतना ही बताया कि पिछले जन्म में जिसने प्रतिक्रमण नहीं किया उसकी बात किसी को सुहाती। देव सभा में वो देवता जब बोलने के लिए खड़ा होता है तो बाकी देवता कहते बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे। ये किसके कारण से? पिछले जन्म में अपने नियाने का प्रतिक्रमण नहीं किया। यदि जीवन में, अपने जीवन में ऐसा होता हो, अपन प्रेम से बोलते हैं, बहुत शुभ भावना से बोलते हैं, बहुत अहोभाव से बोलते हैं, बहुत तड़प के साथ बोलते हैं, लेकिन अपनी बात को गलत लिया जाता है, उल्टा लिया जाता है, पक्का समझना कि अपने पिछले जन्म के नियाने को फल लग रहे हैं। फल तो सामने वाले पर रोष करोगे और कर्म बांधते चले जाओगे। कारण क्या है? वहां पर अपना नियाना है। अच्छी बात बोलते हैं, इसलिए आप देखो नियाने के परिणाम, यदि इस जन्म के ही नियाने के परिणाम ही जिंदगी में देखने हो आपको, माँ बाप कुछ भी बात जवान बच्चे को बोलने जाते हैं, माँ बाप कोई भी बात जवान बच्चे को बोलने जाते हैं, उसको सुहाती है क्या? नहीं। और वही बात दूसरा कोई आकर के सुनाए तो बच्चा, और फिर उस समय माँ बाप की स्थिति क्या बनती होगी आप स्वयं जानते हो कि मैं कियो तो नहीं चालियो, वो किए तो मान गई। क्यों? वो नियाना। ये नियाना कैसे अपनों को दुश्मन बनाता है, कैसे स्वयं को दुश्मन बनाता है। अपने ही भविष्य पर ताला लगाने का काम कोई करता है तो ये नियाना करता है। अपने ही सामर्थ्य को व्यर्थ करने का सामर्थ्य किसी में है तो नियाने में है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि अपनी मेहनत का फल अपने को नहीं मिलने देना, ये काम किसका है? नियाने का है। तो इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया, आपके पूरी स्थिति समझ में आ गई। तो इसको जरा जहां कहीं महसूस करो, वही पर इच्छा कारणम संदिसह भगवम। इस जन्म का, पिछले जन्म का जब भी मैंने ऐसा कोई नियाना किया है, तस्भंते परिक्कमामि निंदामि गरियामि अपानम ओसरामि ओसरामि। और जब जब आप ये करोगे तब तब आपको पता चलेगा कैसे अंदर में आपको फ्रीडम का एक्सपीरियंस आता है, कैसे अंदर में आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति खुल गई है।
उसके लिए बाहर का कोई प्रमाण पत्र आपको लेने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं को ही फील होगा। जैसे गोली लेने के बाद आपको स्वयं को लगता है कि नहीं अब बेटर है, उसके लिए कोई डॉक्टर देखता नहीं, आपको स्वयं को लगता है। वैसी ये प्रतिक्रमण की गोली आप ले। मैंने कल भी एक छोटा सा आग्रह आपसे किया था। बेंगलोर में ये कर्मा का क्लास शुरू हुआ। आपका भी पहला प्रसंग, मेरा भी पहला प्रसंग, दोनों ही अनाड़ी है, दोनों ही नए खिलाड़ी हैं। आप भी पहली बार, मैं भी पहली बार। और आपका तो फिर ठीक, मेरी तो होमवर्क करने की आदत नहीं। आज आपके साथ क्या बात करनी वो पट्टे पर बैठने के बाद शुरू होती है। पहले कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं, लेकिन देव गुरु धर्म की कृपा, आपकी श्रद्धा भरा सहयोग, जो ये कार्यक्रम बहुत समाधान कारक चल रहा है, और इस समाधान को हमें गौरव के मंजिल पर पहुंचाना है। समाधान है, लेकिन गौरव के मंजिल पर पहुंचाना है, और उसके लिए आपके पास 8 दिन का समय है। मेरे पास बार बार समाचार आ रहे हैं कि कुछ लोग इस क्लास में जोड़ना चाहते हैं, समय चेंज करो, और समय चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। टाइम बचा हुआ है तो केवल ये 8 से 9 का ही बचा हुआ है, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे 8 बजे का टाइम भी पारने के दिन एडजस्ट करने के लिए कितनी भागादौड़ी होती है, ये सब आपके सामने ही है। दूसरा कोई समय है नहीं। मैं चाहता हूं कि 5 सितंबर को जब वापस, बुधवार तक तो कल तो अपन बैठेंगे ही, उसके बाद 5 सितंबर को जब क्लास शुरू होगा तो 8-9 दिन का समय आपके पास, 10-12 दिन का समय आपके पास है। कम से कम एक कर्मा के स्टूडेंट ने 5-5 नए लोगों को जोड़ना है, क्योंकि 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक क्लास चलेगा। 24 दिन का ही क्लास रहेगा। कितने दिन का? 24 दिन का ही क्लास रहेगा, कि बीच में आने वाले रविवार को क्लास नहीं होगा। सोमवार से शनिवार ही क्लास चलेगा। तो 24 दिन के उस क्लास के लिए, 8 से 9 के क्लास के लिए आपको कितने लोगों को जोड़ना है? 5-5 लोगों को जोड़िए, कि जिससे कर्मा का जो क्लास चला है वो एक और ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन जिन जिन को भी आप जोड़े, उनको जितना आपने सीखा है उतना जरूर सिखा देना है। जो पहले आपने सीखा है, चेंज करने का सीखा है, कायम रखने का सीखा है, जो भी प्रक्रिया आपने सीखी है, शुक्ल ध्यान की सीखी, हाथ के ध्यान की सीखी, जो आपने सीखी, इच्छा करे नाम संधि स भगवान की, ऐसी नोट्स आपको ऑर्गेनाइजर की ओर से आपको कल तक, परसों तक नोट्स मिल जाएगी। तो ये छोटा सा आग्रह है आप लोगों से, करोगे क्या प्रयास? आराम से करना, और उससे अच्छा ही होगा। कि कर्म सिद्धांत को लेकर के इतनी गलतफहमियां हैं, कितनी गलतफहमियां हैं वो मुझे अलग से कहने की आवश्यकता अब नहीं है। और रियल में कर्म सिद्धांत क्या है वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। जितना आ सकता है, जितना ला सकता उतना ला रहा हूं। तो इतना सा संकेत के साथ मंगल पाठ।